हिंदू समाज पे आघात है ये। अरशद के बाप का भी इनकाउंटर होगा क्योंकि उसने चक्कू दिया था हमारे सूर्य भाई को मारने के लिए। उनकी दादागिरी है मोमडनों की। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहता हूँ, योगी जी इन पे ऐसी कार्रवाई करो जो खोड़ा क्या गाजियाबाद के आसपास भी ये जिहादी नजर ना आए। मुल्ली जिहादन ये बोलती है कि जो ना हम ईद नहीं बनाएंगे। अरे सूरज को मार के ईद बनाई है आपने। तो छेओ का भी एनकाउंटर होना चाहिए। कई जनों ने बोला है कि तुम्हारे अपने लड़के को बचाओ, लेके चली जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे लड़के को भी कह रहे हैं कि जैसे उसको मरवाया ऐसी जो दोनों बच्चे ने गवाही दी है कि उन्हें भी ऐसी मरवाएंगे हम। वही तो इसीलिए तो हम चाहते हैं कि बिल्डोजर चलना चाहिए। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि सातों के सातों मरने चाहिए। मस्जिदों में सो रहा था, वहीं से फंडिंग होती और वो निकल जाता। खुले में मीट टंग रही है, बेच रहे हैं, धुआं उड़ रहा है, बदबू उड़ रही है। और अभी हमारी जो मौजूदगी है वो सूर्या के घर के बाहर है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सूर्या का घर है और इसी के साथ यहाँ पर ये फोटो लगाई गई है और तमाम जो यहाँ पे लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। और ये गौर करने की बात है क्योंकि जब भी इतना बड़ा कांड होता है, चूंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ संकेत दे दिया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और यही वजह है क्योंकि लगातार एक्शन हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये लोग जो है यहाँ पर मौजूद है। जब भी ऐसी चीजों की हम बात करते हैं, चूंकि नोएडा की बात करते हैं या हम ये बात करते हैं कि यूपी में एक्शन क्या हो रहा है, तो इन चीजों का जिक्र होता है। जब हम सूर्या को देखते हैं, सूर्या कैसा बच्चा था और उसके बाद से आप लोगों की क्या मांग था। और 17-18 साल का बच्चा, 16-17 साल का बच्चा था। तो 16-17 साल का बच्चा होता कितना बड़ा है? नॉर्मल बच्चा होता है, यानी आधा दिमाग हो या आधा दिमाग ना हो। कहा जा रहा है कि जिनको बुलाया गया है, क्योंकि पुलिस ने साफ किया है कि वो असद उसको जानता था, वो सब पहले से दोस्त थे। हाँ, उनके आपस में पहले क्या हुआ था, 7-8 महीना आपस में दोस्त भी थे और आपस में कुछ कहा सुनी भी हुआ था। तो उन्होंने क्या हुआ था कि ईद वाले दिन उनको प्यार मोहब्बत से बुलाया कि हम ईद ईद मनाने आ रहे हैं, पार्टी करेंगे। प्रेम, अब आप मान के चले आप ही को हम अपने घर बुलाएंगे तो आप तो आओगे ही आओगे। बुलाया और उनको जो है कि 6-7 आदमी इसी गली में, मैंने एक वीडियो देखा था। मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, लेकिन बाहर रहता हूँ, लेकिन जब सुना तो मैं यहाँ आ गया। क्योंकि अच्छा, एक चीज और हम देखते हैं, जब भी ऐसी बात होती है तो यूपी के मुखिया एक्शन की बात करते हैं, एनकाउंटर की बात करते हैं। उसके बाद से परिवार वालों की ये मांग हुई थी कि उनको जो है एनकाउंटर किया जाए। अब उनका एनकाउंटर, अरशद का एनकाउंटर जो है वो हो गया। बुलडोजर की भी बात कही जा रही है। तो मैम, हमें तो इस बात को पता नहीं है। अभी फिलहाल मैं बाहर था और बाहर जब मैंने सुना कि मोहल्ले में कुछ बवाल हो रहा है तो मैं अपना देखने आ गया। अच्छा, यहाँ पर कुछ महिलाएं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जब हम सूर्या को देखते हैं तो एक छोटा सा मासूम सा बच्चा, उसके बाद से ये स्थितियां हो जाती हैं। अभी आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग तो यही है कि एक का तो एनकाउंटर हो गया। हमें तो योगी सरकार पे पूरा विश्वास है और प्रशासन पे भी पूरा विश्वास है। देखो, एक का तो एनकाउंटर हो गया, अभी 6 बाकी हैं। तो छेओ का भी एनकाउंटर होना चाहिए, प्लस सातों के घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए। हमारी मांग ये है। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, जब सूर्य के साथ जो 2 दोस्त थे जो सूर्य को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें से एक बच्चे की माँ ये है जो इनको खुलेआम धमकी दी जा रही है कि जैसे सूर्य को मारा है वैसे तुम्हारे लड़के को भी मारा जाएगा, क्योंकि इस माँ के बेटे ने गवाही दी थी कि सूर्य को किस तरीके से मारा गया था और क्या कह के ले जाके मारा गया था। अभी ऐसी धमकियां दी जा रही हैं? हाँ। क्या कहा जा रहा है? मैंने यही सुना है, मेरे को भी कई जनों ने बोला है कि तुम्हारे अपने लड़के को बचाओ, लेके चली जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊँ? उसको लेके कहाँ जाऊँ? मैं अकेले रहती हूँ किराए के मकान पे। मेरे लड़के को भी कह रहे हैं कि जैसे उसको मरवाया ऐसी जो दोनों बच्चे ने गवाही दी है कि उन्हें भी ऐसी मरवाएंगे हम। क्या हुआ था उस दिन, ईद के दिन पूरा मामला? उस दिन कुछ नहीं हुआ था, बस एक पहली बात तो सूर्य बहुत अच्छा बच्चा था, एक हिंदू बच्चा था। तो हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ता था। 8-9 महीने पहले एक छोटा सा विवाद हुआ था कि भाई तू ये हनुमान चालीसा क्यों पढ़ता है गली में बैठ के, कि भाई मैं हिंदू तो मैं पढ़ूंगा, तुम भी तो नमाज पढ़ते हो, क्या हो गया मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। तो इसी बात पे एक छोटा सा विवाद हुआ, उसके बाद वो सॉर्ट आउट हो गया था। पूरा मामला तकरीबन कितने दिन पहले हुआ था? ये 8-9 महीने पहले हुआ था। उसके बाद उसी दिन से उन लोगों ने ये बिठा लिया था दिमाग में कि बकरा ईद के दिन बकरा की जगह एक हिंदू सूर्य को काटा जाएगा। और घर से फोन करके सूर्य को बुलाया गया कि सूर्य यहाँ पर आओ,
और कुछ बात करनी है, हमारी आज ईद है, मिलना है। वो बच्चा मासूम था, चला गया और जाया तो उससे पूछा गया कि भाई तूने कभी बकरा कटते हुए देखा है? बच्चे ने कहा नहीं, मैंने तो कभी बकरे को कटते हुए नहीं देखा। कि हम दिखाते हैं तुझे बकरा कैसे कटता है। उसके गले में हाथ डाला, हाथ डाल के 7 लोगों ने उसके पेट में छुरा घोंपा और छुरा घोंप के बोला कि इस तरीके से बकरा काटा जाता है। और जिस टाइम उसको काटा जा रहा था, मारा जा रहा था, तो सारे लोग ऊपर से वीडियो बना रहे थे, पब्लिक चल रही थी, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं करी। बच्चे ने अपने आप को बचाने की कोशिश, थोड़ी दूर भागा भी, लेकिन उसको वहां से भी पकड़ के उसको फिर दोबारा से उसको मारा। क्या इन लोगों को नियम कानून का डर नहीं है? क्या उनको ये नहीं पता है कि यूपी में हम जी रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, उनका डर नहीं है? डर वही तो, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि बिल्डोजर चलना चाहिए, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि सातों के सातों मरने चाहिए, इसीलिए हम चाहते हैं कि मदरसे बंद होना चाहिए जहां उनको ट्रेनिंग दी जाती है, छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग। अरे इनके यहाँ तो ये रिवाज है 5 बीवी और 40 बच्चे, पर हमारे यहाँ तो 1 बीवी और 2 बच्चे। हम तो ये सोच के बैठते हैं हमारा बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, आईपीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, हम तो इसी चीज़ में रह जाते हैं। ये तो 40-40 बच्चे पैदा करते हैं, एक दर्जन बच्चे पैदा करते हैं कि एक मरेगा तो एक खड़ा होगा, एक मरेगा तो एक खड़ा होगा। अगर हमारा एक चला गया तो हम कहाँ जाएंगे? अभी आपका बेटा कहाँ है? और ये इतनी बड़ी वारदात होने के बाद में, नोएडा जैसे शहर में इतनी बड़ी वारदात होने के बाद में आपको क्या उम्मीदें हैं सरकार से, प्रशासन? हमें तो है कि मतलब हम तो बची जाएंगे, मगर यही है कि हमें ध्यान दे रहेंगे, सब बोल रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, लेकिन सुन सुन के डर लगता है, बस ये है। काम पे भी नहीं जाने। थोड़ा जैसे जगहों पे हिंदुओं का रहना दुश्वार हो गया है, बच्चे जो है वो परेशान। बच्चे परेशान है इनसे, कटुओं से बच्चे परेशान है, हमारे बच्चे सेफ नहीं है। परेशान है बच्चों का, ठीक है, हर तरीके से कमेंट करते हैं ये बच्चों को। जैसे पंडित हुआ तो पंडित को, बनिया हुआ तो बनिया के हिसाब से, हर तरीके से अगर बच्चे ने बोल दिया तो ये नौबत आ गई, जैसे ये नौबत आई है। हमें त्यौहार भी खुलकर नहीं जीने का हक है। जैसे होली में हुआ एक काम, होली में जैसे बच्ची ने कही अंकल होली है, फेंक दिया, उसके बाद में लड़की उसको मार दिया। उसकी बहन से तो, बच्ची से तो कुछ नहीं बोला, वो जिनसे आ रहा था उस पर ईंट पत्थर चला दिए, उसमें कोई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अब ये नंबर आ गया दोबारा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर अब मौजूदगी जो है वो पूरी तरीके से प्रशासन की है, पुलिस बाहर से लगातार तैनाती है। आपको और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको देख के डर लगता है कि खोड़ा में रह रहे हैं तो मुझे डर लगता है कि शाम को बाहर निकल पाएंगे, रात को बाहर निकल पाएंगे? हमें तो सिर्फ मुसलमानों से, यहाँ अपने लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें यहाँ तक कि एक शेर भी आ जाएगा तो हम शेर से डर नहीं सकते, लेकिन ये कटुए जो हमारे साथ में रहते हैं, हमारे साथ में बैठते हैं, यही लोग मैं तो मैसेज देना चाहती हूँ कि पहली बात तो ये भाईचारा निभाना बंद करो। ये भाईचारा बोल बोल के चारा बना के हमारे बच्चों को खा जाते हैं ये लोग, ठीक है ना। और जगह जगह ये होटल खोल के बैठे हैं, ये प्रैक्टिस की जाती है, मुर्गा बकरा भैंसा काट के फिर ये इंसानों पे वार करते हैं। ये प्रैक्टिस तो इन चीज़ों पे, गली गली में ये मांस मदिराओं की ये दुकानें खोल खोल के बैठ जाते हैं। सबसे पहले तो ये हम कहते हैं कि योगी जी सबसे पहले ये बंद करी जाए और ये मदरसे बंद करा जाए जहाँ पर ये ट्रेनिंग मिलती है लोगों को, और जहाँ पे हथियार दिए जाते हैं, इनको हथियार चलाने सिखाए जाते हैं। हमारे बच्चों को, हमारे स्कूलों में तो बच्चों को पढ़ाना सिखाया जाता है, संस्कार सिखाए जाते हैं, और इनको तो हथियार चलाना सिखाया जाता है, एक दूसरे को मारना सिखाया जाता है। बस हम यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले मदरसे बंद हो और ये मौलवी, जो मौलाना और जो मौलवी हैं, इनको अरेस्ट किया जाए। कितनी यहाँ से, ये जो घर है यहाँ पे सूर्या का, यहाँ से कितनी दूर पे असद लोगों ने उनको बुलाया सूर्या को? और उसके बाद यहाँ से 2 गली आगे, इस गली से 2 गली आगे जाके वहां पे खुलेआम बीच रोड पे मारा गया था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, चाकू निकालते हुए, उसके पेट में डालते हुए, घुमाते हुए, उसके सारी आंतड़ी नहीं निकल गई, तब तक वो वार पे वार करता गया। इस तरीके से मारा, मतलब ऐसे कैसे, मतलब एक आतंकवादी, हम इनको तो मुसलमान भी नहीं कह सकते और इनको इंसान भी नहीं कह सकते, आतंकवादी है ये, और ये आतंकवादियों का इलाज जरूरी है करना। अच्छा, एक चीज और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये सूर्या का घर है सामने, अगर आप देखेंगे तो अंदर जो है उनकी मौजूदगी, और रेंट पर रहते हैं। एक आम परिवार जो है वो रहता है, कहीं से बाहर आता है तो ये देखने की कोशिश करता है कि हम यहाँ पर रहेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, हमारा घर परिवार चलेगा। लेकिन वो व्यक्ति सोचिए क्या, कैसा वो माँ कैसे रह रही होगी, वो दिन और वो रात कैसे बीत रहे होंगे, जब 1-2 दिन पहले कोई बेटा आता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, और थोड़ी ही देर के बाद वो खबर आती है कि बेटे को मार दिया गया है, किसी गली में आप रह रहे हैं। सवाल ये है कि क्या वहाँ पे लोगों को
परेशान किया जा रहा था? क्या वो लोग जो है वो आप ही के साथ रहते हैं और सिर्फ आप ही के साथ ऐसी चीजें करते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दो तीन चीजें जो है वो बहुत ज्यादा पॉइंट यहाँ पर कर रही हैं। पहली चीज ये कि पूरी प्लान के तहत ये हुआ होगा और पूरा ये उन लोगों ने मनाया होगा कि ठीक है ईद के दिन ये चीजें करेंगे या फिर हम उनको हलाल करेंगे, क्योंकि ये कहा गया है, बोला गया है, बाकायदा बोला गया है कि अब तक तो बकरा काटा था, अब हिंदू काटा जाएगा। और कह के काटा है कि देख बकरे की जगह हम सूर्य को हलाल करेंगे, और उसी तरीके से किया भी उन्होंने। बकरा ईद का मतलब क्या था? बकरा ईद के दिन ही उसको काट के मतलब छुरा घोंपने का उनकी सोची समझी साजिश थी। और एक एक चीज उन्होंने सोच समझ के फोन किया, बुलाया। माँ तो बेचारी घर पर भी नहीं थी, माँ तो काम पर गई थी। 3 बजे माँ को पता चला है, उसके पास फोन गया, वो वहीं पर बेहोश हो गई। उसको तो समझ ही नहीं आया, तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी उस माँ की। लेकिन मैं तो सबसे ज्यादा उन लोगों को कहती हूँ कि छत पे से खड़े होके देख रहे थे, चलते फिरते देख रहे, किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं करी। मतलब इतना भाईचारा निभा रहे हैं। क्या उस गली में हिंदू नहीं है? हिंदू भी है उस गली के अंदर, लेकिन ये भाईचारा निभाने के चक्कर में चारा बनते जा रहे हैं लोगों का। अच्छा, एक चीज और हम दिखाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ये दिखाएंगे कि ये वही परिवार है, वो परेशान है, हैरान है, और ये घर है। मजबूरी इस परिवार की ये है क्योंकि अगर आप देखेंगे कहीं पर भी ये दरवाजा है, ये जो सूर्या का घर है, कहा जा रहा है कि बहुत सॉफ्ट नेचर का, बहुत ऐसा व्यक्ति, ऐसा लड़का था जिसको फालतू किसी से कोई मतलब नहीं था, किसी से कोई मतलब नहीं, बस 2-4 लोग आ रहे हैं, उनसे बात कर रहा है, बातचीत कर रहा है, और उसके बाद से ठीक है भाई, हम जो है आप बुला रहे हैं तो हम आपके साथ चलें। लेकिन इस बात का थोड़ा सा भी अंदेशा नहीं था, इस बात को थोड़ा सा भी वो नहीं समझा था कि हम अभी घर से निकल रहे हैं और थोड़ी देर के बाद ये स्थितियां हो जाएंगी। कितने निर्मम लोग हैं, निर्ममता कितनी लोगों के अंदर भरी हुई है। और सिर्फ ये जो गली आप देख रहे हैं, सिर्फ यहाँ से 2 गली आगे की बात है, सूर्या को बुलाया जाता है। और ये इन सारी चीजों की शुरुआत कहाँ से होती है? 8 से 9 महीने पहले सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर के कि तुम यहाँ पर हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हो। सोचिए, एक छोटी सी बात, हनुमान चालीसा की जवाब ये उसकी तरफ से जाता है कि नहीं भाई, ये जो है मैं हिंदू हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, तुम लोग सड़क पर नमाज पढ़ते हो, मैंने कुछ नहीं कहा या किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद से 8 से 9 महीने पहले ही ये सारी प्लानिंग हो जाती है। और उसके बाद से जिस दिन यहाँ पर बकरीद होती है, उस दिन ये कारनामे में ये कांड किया जाता है। और इसके बाद से परिवार वालों की ये उम्मीद है, सरकार से, प्रशासन से ये उम्मीद है कि अब जो है इस पर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि असद जो थे उनका एनकाउंटर हो चुका है। लेकिन परिवार वालों का कहना है, उनकी मां की तरफ से कहा गया था कि मैं जो है वो पानी तब पीऊंगी जब उनका शव, उसकी लाश मुझे असद की दिखाई जाएगी। और इसके बाद से लगातार ताबड़तोड़ एक्शन है। लेकिन इसके बाद अगर अभी की बात करें, मौजूदा स्थिति की बात करें, तो उनकी जो माँ है, चूंकि उनकी हालत जो है बोलने की नहीं है, तबीयत खराब है। वजह उसकी ये है कि किसी परिवार ने अपना लाल खोया है, किसी परिवार ने अपना बेटा खोया, अपना हीरा खोया है। और आज जब कोई घर से बाहर निकलता है, क्योंकि वो माँ है, हर व्यक्ति जब यही आता है, कहीं जाता है, तो वो ये सोचता है कि मैं बाहर चलूंगा, अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा, उसको समझाने की कोशिश करूंगा, बनाऊंगा, अपना घर परिवार बनाऊंगा। लेकिन उसको इस बात का थोड़ा सा भी अंदेशा नहीं रहता है कि आखिर क्या हुआ है। आप लोग यहाँ पर अभी बहुत देर से अगर देखें तो आप लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है, क्या स्थितियां यहाँ की बनी और कैसे उसकी हत्या कर दी है, प्रशासन ने क्या किया, और अभी आपकी मांग क्या है? हमारी तो यही मांग है कि जो दोषी हैं इसमें, जितने भी जिहादी थे, उस बच्चे को बुलाकर कहते हैं बकरा हलाल होते हुए देखा है। अरे हमने तो तुम्हारी माँ का भी हलाला होते हुए देखा है, तुम्हारी बहनों का भी हलाला होते हुए देखा है। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ प्रशासन से कि अभी एक के एनकाउंटर से माँ की कलेजे को ठंडक नहीं पड़ी है, 7 का एनकाउंटर चाहिए। परिवार को आर्थिक मदद चाहिए 1 करोड़ रुपए की कम से कम, और एक सरकारी नौकरी चाहिए। जब तक हम हिंदूवादी और जो यहाँ के हिंदू हैं लोकल भी, वो चुप नहीं बैठेंगे। योगी जी पे हमें पूरा भरोसा है, लेकिन ये भरोसा जब ही कायम रहेगा जब 7 का एनकाउंटर होगा। एक के एनकाउंटर से क्या है, उसने भी तो पुलिस पे गोली चलाई थी, पुलिस ने अपना बचाव करा है, तभी तो उसको मारा है। लेकिन वो जो भागे हुए हैं और 3 अरेस्ट हैं, उनका भी एनकाउंटर हो, फास्ट ट्रैक चल के उनको फांसी लगे, तीनों को जो गायब हैं और जो इस केस में लिप्त हैं, सारों के ऊपर कार्रवाई हो, सख्त सख्त, किसी पे बिल्डोजर की कार्रवाई हो, तभी तो हम मानेंगे। हमारे बाबा योगी बाबा बिल्डोजर बाबा कहे जाते हैं। चीज और कहा यह जा रहा है कि असद जो है वो भागने के फिराक में था, पैसा इकट्ठा कर रहा था कि वो यहाँ से भाग जाएगा।
जो उनके कटमुल्ले मौलवी होते हैं वहां से उनको फंडिंग मिलती है, वो वहीं डोल रहा था, मस्जिदों में जा रहा था, मस्जिदों में ही दुबका हुआ था 2 दिन से, मस्जिदों में सो रहा था, वहीं से फंडिंग होती और वो निकल जाता। अब देख लो ना, ये उसके लिए तो रोते हैं यहाँ के मुसलमान भारत के कि खमोई मर गया, वहां पे उनका अब्बा जान मर गया, लेकिन हमारा जो सूरज यहाँ पे मारा गया, कि जब कहते हैं ना अच्छे मुसलमान भी हैं जो सेकुलर भड़ुआ हिंदू कहते हैं, तो वो कहाँ चले गए? अब अच्छे मुसलमान कहाँ चले गए? कोई आया इस परिवार के पास? कोई आया रोने के लिए? क्यों नहीं आया रोने के लिए? उनका जब खमोई मरता है तो ये कहती है मुल्ली जियादन ये बोलती है कि जो ना हम ईद नहीं बनाएंगे। अरे सूरज को मार के ईद बनाई है आपने, सूरज को मार के ईद बनाई है। वो किसी का बेटा नहीं था। इस माँ के छाती से पूछो क्या गुजर रही होगी उससे। जब हम इतनी दूर से आ रहे हैं, हमारे पे इतनी गुजर रही है, तो यहाँ के लोकल लोग और उस माँ के दिल से पूछो ना। और मैं सबसे बड़ी गलती ये कहता हूँ, जो यहाँ के लोकल हिंदू थे, किसी को निकलना चाहिए था, नहीं एक एक करके वीडियो बनाते रहना और हमारे भाई जाते रहेंगे। अच्छा, एक चीज और मांग की जा रही है कि ये जो पूरा खोड़ा है यहाँ से जो है वो खाली हिंदू ही रहेंगे, मुस्लिमों को यहाँ से हटा दिया जाए, इसकी भी मांग की जा रही है। ये जो खोड़ा है ना, इसकी डेमोक्रेसी जो चेंज हो रही है, इसका एक ही तरीका है, जब तक बाबा के घोड़े नहीं दौड़ेंगे, यहाँ योगी बाबा के घोड़े नहीं दौड़ेंगे, जब तक ये जिहादी नहीं मानेंगे। जो ये अवैध रह रहे हैं, इन पे एनकाउंटर भी हो इनका, जिन्होंने मारा है, और जो अवैध घर बना रखे, आधे से ज्यादा खोड़ा में सरकारी संपत्तियों पे मुसलमानों के घर बने हुए हैं, आधे से ज्यादा खोड़ा में। क्योंकि पहले जो सरकार तंत्र मंत्र सरकार थी ना, सब इन्हीं की सुनते थे। अब 17 से पहले यूपी में होता क्या था? वो अखिलेश टोपी वाला, टेढ़ी नाक वाले, वो क्या करते थे? यही करते थे वो। उन्होंने इनको बसाया है और इनकी जड़ इतनी मजबूत हो चुकी है। हमारे योगी बाबा का इतना नाम होने के बाद और इतनी दहशत होने के बाद भी ये डर नहीं रहे। कभी कहीं किसी को मार देते हैं, कहीं पे किसी को मार देते हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहता हूँ, योगी जी इन पे ऐसी कार्रवाई करो जो खोड़ा क्या गाजियाबाद के आसपास भी ये जिहादी नजर ना आए। अच्छा, यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार ऐसे लोगों पर शिकंजा कस रहे हैं। बाकी की जगहों पर आप देखेंगे जिलों में, तो वहां पर ऐसी स्थितियां हो रही हैं। यहाँ पर भी 2 ही दिन के अंदर, महज कुछ घंटों के अंदर ये एक्शन हुआ। सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो बुलडोजर की बात की जा रही है, या उन बाकी के लोग जो भी फरार चल रहे हैं उनकी बात की जा रही है, उन पर कब एक्शन होगा? और इसके इतर एक चीज और कि क्या ये पूरी जगहों को मुस्लिमों से खाली करार देना चाहिए, क्योंकि ये परिवार हो या फिर उनके कुछ समर्थक लोग हैं, उनकी मांगे हैं। मुस्लिमों का तो हिंदू परिवारों के साथ में रहना, आसपास भी रहना कोई जायज ही नहीं है। जब धर्म के बंटवारे पर पाकिस्तान दे दिया गया इनको, तो यहाँ इनकी कोई जगह नहीं है, यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि हिंदुस्तान सबका। वो कुछ भड़ुए होते हैं सेकुलर, जो कहते हैं सेकुलर भड़ुए ही कहते हैं। हिंदूवादी और सच्चा हिंदू कभी नहीं बोलेगा कि हम मुसलमानों के आसपास भी रहना चाहेंगे। क्योंकि आप कश्मीर का मुद्दा उठाकर देख लो, 90 के उसमें कश्मीर में ये बोल दिया गया था, जो भाईचारे की दुआई देते थे कि यहाँ से निकल जाओ रातों रात, मस्जिदों से अनाउंसमेंट हो गया था, यहाँ से निकल जाओ रातों रात, अपनी जो बहन बेटी हैं उनको छोड़ जाओ और जेंट्स यहाँ से निकल जाओ। ऐसा कभी यहाँ ना हो जाए। तो मैं योगी बाबा से और मोदी जी से यही कहता हूँ, एक कानून ऐसा बना दो। सबसे पहले तो एक कानून बनाओ, जनसंख्या नियंत्रण कानून, और इनको राशन देना बंद करो। 8 बच्चे करते हैं, अल्लाह की देन है। महंगाई हो जाती है, मोदी जी कर रहे हैं। और राशन दे रहे हैं मोदी जी। क्यों दे रहे हो इनको राशन? ये भड़ुए राशन खा रहे हैं आपका। हिंदू कौन सा राशन ले रहा है? 1-1, 2-2 बच्चे होते हैं हिंदुओं के, तो सारे नियम हिंदू ही मानेंगे क्या? राशन क्या बंद करेंगे? राशन ही उन पे, मुल्लन पे ही है। क्या राशन बंद करेंगे? वो उनका ही परिवार पर राशन है। राशन अम्मा ये बताइए कि सूर्या कैसा, किस नेचर का था? बढ़िया बेटा था, जल्लादों के हाथों में पड़ गया तो क्या करेगा बच्चा, अकेला बच्चा। क्या असद जो है वो पहले इन गलियों को जानता था, आता जाता रहता था, सूर्या के पास ही आता जाता? जानता है, एक साथ पढ़ते थे कई स्कूल में, दोनों क्लासमेट। हाँ, दोनों क्लास में थे। तो ये जो चीजें हो रही हैं, क्या इन लोगों को बताया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो जो है सड़क पर उसने हनुमान चालीसा पढ़ लिया, सिर्फ इसलिए उसको मार दिया गया, या इसके पीछे की प्लानिंग कुछ और? इनका एक ही मकसद होता है, जो भी चेहरा निकलेगा, जो भी लड़का थोड़ा भगवान को मानेगा, धर्म को जानेगा, ये उसी को टैग करते हैं। जैसे इन्होंने वहां पे उसको मार दिया था तरुण को, उसी तरीके से ये हत्या करी है।
ये टैग करते हैं। इनका इतना बड़ा एजेंडा होता है पीछे से, जो इनके कटमुल्ले जिहादी मौलवी होते हैं वो इनको बढ़ावा देते हैं। ये मदरसों की शिक्षा होती है, मदरसों की शिक्षा, ये स्कूल की शिक्षा नहीं है, ये मदरसों की शिक्षा है। जो ये हुआ है उसको ले जाते हैं प्यार से, कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, इनको जिसको टारगेट करना होता है उसको करते हैं और त्योहार पे करते हैं। ये जब भी ईद आएगी ना, जब भी हमारे हिंदू भाइयों की हत्या होगी, तो ऐसा क्यों होता है? और मैं उन सेकुलर, आज फिर दोबारा से बोलता हूँ, सेकुलर हिंदुओं के लिए आज ये भाईचारे की बातें करना छोड़ दो, नहीं तो एक दिन आप भी मारे जाओगे। ये नहीं आज सूरज गया है, कभी कोई और जाएगा, कभी कोई और जाएगा, नंबर सबका आएगा। कभी किसी के मन में ये दिमाग में हो, मैं तो यही कहता हूँ, तंत्र मंत्र सरकार ये राम का देश है। ये मेरे राम की सरकार थी। योगी जी को मैं राम मानता हूँ क्योंकि उन्होंने इंसाफ करा है, लेकिन पूरा इंसाफ जब ही होगा जब सातों का एनकाउंटर होगा, नहीं तो इंसाफ अधूरा रह जाएगा। एक्शन की बात जब भी होती है तो लगातार बुलडोजर की बात होती है, कहा जा रहा है कि बुलडोजर चलेगा। ऐसे में सवाल यहाँ पर ये उठता है, अम्मा जब हम यहाँ बैठते हैं, देखते हैं, जानते हैं, तो एक माँ का कलेजा बहुत नरम होता है। वो ये चाहती है कि मेरा जो बच्चा है वो पढ़े लिखे आगे बढ़े। और ये भी देखा जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा ये नहीं कहेगा कि तुम जाओ किसी को मार दो, कोई भी माँ नहीं कहेगी। उसके बाद से असद आता है और ये स्थितियां हो जाती हैं। अम्मा तो बेचारी, पापा नहीं है तो जॉब करती हैं, छोटी मोटी जॉब करती हैं अपने पेट भरने के लिए। कि अम्मा बच्चों के साथ हमेशा नहीं रहती हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, पढ़ के घर में आते हैं, अब किससे दोस्ती कर रहे हैं, कौन आ रहा है, क्या जा रहे हैं, कहाँ लिवा के ले जा रहे हैं, माँ को इतना नहीं पता होता। कोई माँ नहीं चाहती है कि हमारा बेटा किसी दोस्त के साथ जाए या कोई बात करे, कोई माँ ऐसी नहीं चाहती है। अभी क्या और जो लोग हैं उनको डर है क्या, और जो हिंदू हैं उनको डर है यहाँ पे कि उनका बच्चा कैसे निकलेगा बाहर? डर ही है, सारे मुसलमान ही हैं, पूरा यही घेर रखा, रोड ही पूरा मोमडनों का है। मीट मच्छी इतनी रात को निकल नहीं सकते हैं, इतनी गंदकाई होती, इतनी बदबू आती, हम लोग तो खाते नहीं है। खुले में मीट टंग रही है, बेच रहे हैं, धुआं उड़ रहा है, बदबू उड़ रही है, निकल नहीं सकते। आप शाम को देखो आके, अभी तो पुलिस प्रशासन लगा हुआ है तो नहीं है, बंद है, शाम को निकला नहीं जाता यहाँ से, इतनी बदबू आती है, उल्टी टांग टांग के रखते हैं। अरे खाने वाले तो भीतर से भी ले आएंगे, जरूरी है दिखा के खाओ, उनकी दादागिरी है मोमडनों की, खाते हैं वो, दिखाते हैं दुनिया को। क्या करोगे, उन्होंने सारी एरिया घेर रखी है, पूरा कब्जा कर रखा है, क्या करेंगे? हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। और क्या, हिंदुओं को है ही परेशानी, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। पूरा नॉन वेज है, तुम रात को देखो आके क्या हाल है, यहाँ निकल नहीं सकते। 12-1 बजे तक दुकानें खुली हैं, ऐसे लगता है कि ये फ्री में बांट रहे हैं, इतनी भीड़ होती है। अम्मा एक सवाल और है, क्योंकि जब ये स्थितियां हुई, जब सूर्या को मार दिया गया, तो और भी जो हिंदू थे, क्या उनके जहन में डर बैठ गया है कि हम अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजेंगे? हम अपने बच्चे को अगर बाहर भेजेंगे तो क्या पता कब कहाँ क्या हो जाए। क्या हो जाए क्या पता, माँ बाप किसी के बच्चों के साथ रहते हैं, पढ़ने भी जाएंगे, कोई सामान लेने भी जाएंगे, या दोस्ती में कोई बुला ले मोमडन तो उसको क्या करेंगे। हमें तो यही लगता, हम तो हिंदू आदमी है, विश्वास करते हैं, ये विश्वासघात करते हैं, हम तो ऐसे आदमी हैं, सबको हिंदू है, हम सबसे प्रेम करते हैं। ये तो डर का जो माहौल है वो यहाँ पर है। और लोगों का ये कहना है कि जब आप शाम को यहाँ से बाहर निकलेंगे, अभी की बात अगर छोड़ दें, क्योंकि अभी जो है वो पूरी तरीके से इसको छावनी में तब्दील कर दिया गया, भारी संख्या में लोग यहाँ पर हो, पुलिस बल की तैनाती है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तब आप देखेंगे कि स्थितियाँ क्या है। ये घर जो है ये सिर्फ इसलिए लिया गया था कि यहाँ पर लोग सुरक्षित रहेंगे, ये गलियाँ हैं, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि आखिर क्या हो जाएगा। और देखते ही देखते कितनी बद से बदतर स्थिति हो जाएगी। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये एक मासूम सा बच्चा, मासूम सा चेहरा, और उसके बाद से ये स्थितियां हो जाती हैं। जब लोग भाईचारे की बात करते हैं तो परिवार वालों का कहना है कि ये महज नाम का खाली भाईचारा है। यहाँ पर हिंदू जो है वो प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लोग जो उनको परेशान कर रहे हैं। और आज हर जो माँ है या हर परिवार है वो ये सोचती है कि अगर हम बाहर जाते हैं तो क्या होगा, अगर हम अपने बच्चे को थोड़ी देर के लिए भी छोड़ते हैं तो परेशान हो जाएंगे। क्योंकि ये किसी भी माँ की अगर आप बात करेंगे,
तो वो जो है वो डरा हुआ है और यही वजह है क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पर लोग जो है इकट्ठा हो गए हैं। लोगों का कहना है कि नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, योगी सरकार है और जब कुछ ऐसा होता है तो ये देखने की बात होती है। यूपी के मुखिया हैं, इनकी लगातार ये मांग है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लगातार लोगों का आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है, चाहे हम बात करें तमाम एक कहते नहीं है कि हिंदुत्व के लोगों की, तो उनका ये कहना है कि नहीं भाई ऐसी स्थितियां हैं और लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं जा रहे हैं परेशान और तमाम ऐसे दिक्कत भी जो है। ये सीधी सी गली है, गली को अगर आप देखेंगे और ये सीधी गली जो है वो आगे जाकर के एक मेन रोड से मिलती है। यहीं से महज 2 गली आगे की बात है जब वहां बुलाया गया सूर्या को और उसके बाद से वहां पर उसको मार दिया गया। हम आगे भी चलने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो है ये सारी चीजें क्रिएट कहाँ से हुई हैं। ये पूरा मामला जो है ये तकरीबन 8 से 9 महीने पहले का बताया जा रहा है। वहां से इसकी शुरुआत होती है और सड़क पर जो है वो हनुमान चालीसा पढ़ने से शुरुआत होती है। यानी कि साफ तौर पर आप ये देख सकते हैं कि स्थितियां जो है वो कैसी बनी है। कोई एक बालक या कोई एक बच्चा जो है वो आता है और सिर्फ इसलिए उसको टारगेट कर लिया जाता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसी चीजें बनी हुई हैं। और ये आगे जो है ये रोड है, मेन रोड है आप देखेंगे और ये सीधा जाकर के वहाँ हाईवे से कनेक्ट होती है। तो ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे हर व्यक्ति जो है ये चाहता है, ये जानता है कि वहाँ पर चल रहे हैं हम, अपने यहाँ जाएंगे, दोस्तों से बातचीत करेंगे, उनसे चूंकि इसी पर्पज से उसको बुलाया गया था वहाँ पर, यही कह के बुलाया गया था कि आप जो है आओ थोड़ी देर के लिए हम बैठते हैं, साथ बैठते हैं। क्लासमेट्स थे और उसके बाद से ये स्थितियां हो जाती हैं, ऐसी चीजें हो जाती हैं। ये भीड़ जो है ये बता रही है कि आखिर यहाँ की क्या स्थितियां हैं, कैसे लोग परेशान हो रहे हैं, उनको कैसे परेशान किया जा रहा है, जानबूझकर उनको परेशान किया जा रहा है। जो भी देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ, अभी मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, लेकिन जो मैं यहाँ का माहौल देख रहा हूँ ना, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं तो इसे दिल्ली में रहता हूँ, सोसाइटी एरिया में रहता हूँ, बट यहाँ का जो माहौल मैं देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है डरावना टाइप में है। मतलब यहाँ का ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है। मतलब अभी मैं पीछे वाली गली से मैं आ रहा हूँ और जिस तरीके से यहाँ का वो है ना, अगर इस पे गवर्नमेंट, अगर योगी आदित्यनाथ ने अगर इस पे एक्शन नहीं लेते हैं इमीडिएटली और इस पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं करते हैं इस पर ना कुछ, तो फिर आने वाले दिन में ये लग रहा है यहाँ का डेमोग्राफी जो है ना चेंज लग रहा है, ऐसा माहौल बन रहा है यहाँ पे, जो यहाँ का वातावरण है। अच्छा, लोग जो है इस पूरे मामले को तरुण से भी जोड़ रहे हैं। दिल्ली में जो हत्या हुई उसके बाद से अब यहाँ पर भी जोड़ा जा रहा है। जी नहीं, तो क्या गलत जोड़ा जा रहा है मैडम? सही जोड़ा जा रहा है। तरुण से क्या बताओ, उसका भी हो गया तो वो मैटर था दिल्ली का, दिल्ली में कुछ एक्शन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे भी योगी जी ने था यहाँ पे इंस्टेंट इसमें एक्शन लिया। इसमें अगर आज ये सरकार दूसरी होती, यहाँ पे एसपी सरकार अखिलेशुद्दीन होता, भी उसका नाम अखिलेशुद्दीन हम लोग बोलते हैं, अगर वो होता क्या यहाँ पे उम्मीद थी यहाँ पे ऐसा हो जाता? 100% कुछ ना होता वो जो है, ठीक है ना। अगर रही बात बुलडोजर की तो जाके देखिए उस गली में पर्चा लग चुका है। और दूसरी बात, योगी जी एक्शन ना ले ऐसा हो नहीं सकता। अभी 1 का इनकाउंटर हुआ है, 6 का और होगा, 6 का इनकाउंटर होगा, उसके बाद अरशद के बाप का भी इनकाउंटर होगा, क्योंकि उसने चक्कू दिया था हमारे सूर्य भाई को मारने के लिए। इनकाउंटर अरशद के बाप का भी किया जाएगा, इनकाउंटर उन 6 का भी किया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं माधव बजरंगी, जिला गाजियाबाद से, राष्ट्रीय अनुमंत्रण नगर प्रचार मंत्री, आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पर कह रहा हूँ और पूरी सेना के साथ हिंदू समाज का कह रहा हूँ कि जिन जातियों ने हरकत करी थी उन योगी जी ने ट्रेलर बहुत अच्छा दिया है। अब पूरी फिल्म दिखाने वाले हैं, पूरी फिल्म दिखाने वाले हैं वो, और कल तक बुलडोजर चलेगा, सबके घर पे चलेगा, सातों के साथ घर तोड़े जाएंगे। परिवार वालों की मांग है और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर हिंदू जो है अब डरे से हैं, सहमे से हैं, माएँ हैरान हैं। अगर कोई हिंदू डरा हुआ है तो भाई कान खोल के सुन लो, इन कटमुल्लों से डरोगे तो कटोगे। जो डरेगा इनसे वो इनसे कटेगा, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जाति वाती में बटना छोड़ दो। जाति में जो तुम कहते हो, नहीं मैं जाटव हूँ, नहीं मैं ठाकुर हूँ, नहीं मैं राजपूत हूँ, मैं प्रजापति हूँ, मैं यादव हूँ, तो ये हूँ तो वो, जाति में बटोगे तो इसका फायदा कटमुल्ले उठाएंगे। वो ये सोचते हैं कि ये हिंदू खुद लड़ रहे हैं। ये हिंदू जब खुद जातवाद में लड़ रहे हैं तो इसका फायदा हमें उठाना चाहिए। ऐसी चीज का फायदा उठाया, सूर्य भाई को बुलाया, सूर्य भाई से बोला गया कि तूने बकरा हलाल होते हुए देखा? सूर्य भाई ने बोला नहीं मैंने नहीं देखा है, मुझे देखना भी नहीं है। उसे बोला अब तुझे देखना पड़ेगा। सूर्य भाई को यहाँ से चक्कू निकाला, 7 बार वार किया, 1 बार वार किया, चक्कू बाहर निकाल दिया, दूसरी बार वार करके सूर्य भाई की आते बाहर निकाल दी। ऐसा किया गया हमारे सूर्य भाई के साथ।
ये जो है ये स्थितियां हुई हैं और भारी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा भी हो रहे हैं। यहाँ पर पुलिस बलों की तैनाती भी है। अगर आप देखेंगे तो प्रशासन जो है वो पूरी सख्ती के साथ है और ये घोड़ा जो है इसको पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, बता दिया गया है। और यहाँ से दूर तक अगर आप नजर डालेंगे, दूर तक देखेंगे तो भारी संख्या में जो है वो पुलिस बल है, भारी संख्या में लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं। हिंदू दल के तमाम लोग हैं जिनकी मौजूदगी यहाँ पर है और लगातार एक्शन की बात किया जा रहा है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरेंद्र चौधरी ये जानने की कोशिश करेंगे उनकी मौजूदगी यहाँ पर है, वो आए हुए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे यहाँ पर जिस तरीके से सूर्या को मारा गया, चाकू घोंप कर मारा गया? देखिए, बहुत ही दर्दनाक, शर्मनाक ये घटना है। और जब और ज़्यादा ये दर्दनाक और शर्मनाक हो जाती है कि जब किसी मासूम बच्चे को दोस्ती का हवाला देके उसे बुलाया जाए दावत के नाम पे और उसे ये कह के हलाल कर दिया जाए कि क्या तूने बकरा हलाल होते हुए देखा है, तो कहीं ना कहीं ये और ज़्यादा शर्मनाक, दर्दनाक हो जाती है। और ये कहीं ना कहीं पूरे मुस्लिम समाज पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। मांगे हैं आप लोगों की अभी सरकार से? न्यायप्रिय काम चल रहा है और सरकार से हम संतुष्ट हैं। बाबा योगी जी की सरकार है, उनकी पुलिस है और एनकाउंटर एक का हो चुका है और बाकी भी जो भी लोग बचे हैं इसमें उन सब के भी साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनके घर टूटने चाहिए। और आम जनमानस की ये मांग योगी आदित्यनाथ की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सबको जो है वो अगर अब यहाँ कुछ होता है तो अगले चौराहे पर उसको सबक सीखने को मिलेगा। महज कुछ ही घंटे के अंदर वहां पर उसका एनकाउंटर हो गया है और कहा यह जा रहा है कि वो यहाँ से भागने के फिराक में था, अब घर बार छोड़ के, नोएडा गाजियाबाद छोड़ के। मैम, ये पुलिस जब उसे रोकने गई तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना शातिर था कि योगी की पुलिस इतनी शार्प है, लेकिन उसके बाद भी वो 3 दिन में हाथ आया था। ठीक है, और 3 दिन में हाथ आया, उसके बाद भी उसने पुलिस पे फायरिंग कर दी। बहुत सारे लोग उसके बचाव में ये बोल रहे हैं वो बच्चा था, ऐसे था, वैसे था। अगर वो बच्चा था तो वो एक मर्डर खुलेआम रोड पे सबके सामने ये कह के कर देता है कि क्या तूने कभी कुर्बानी देखी? तो वो एक बच्चे की कुर्बानी दे देता है बकरी की जगह। ठीक है, दूसरी बात, पुलिस का एक जवान घायल है, कहीं ना कहीं उसका निशाना भी बहुत अच्छा था, कहीं ना कहीं वो हथियार भी अवैध रखता था। आपने देखा होगा फुटेज में, सारी चीजें देखी है। और वो पैसे की व्यवस्था के लिए वो चाकू जो है कहा जा रहा है कि अश्वथ के पिता ने ही उसको दी थी जिससे मारा गया है सूर्या को। अब आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं मानसिकता कितनी घृणित है। एक बाप अपने बेटे के हाथ में चाकू देता है, यानी कि वो उसे ट्रेंड कर रहे थे, वो ट्रेंड कर रहे थे कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ा डॉन बने। क्या मानसिकता हो सकती है इसके पीछे? अगर बाप चाकू दे रहा है तो इसके पीछे मानसिकता क्या हो सकती है? और मैं मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध वर्ग से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे मानसिकता वाले लोगों को चिन्हित करें, उन्हें इस समाज से बायकॉट करें और आगे बढ़ के जो कुरीतियाँ हैं उन पे विशेष काम करने की आवश्यकता है, खासकर शिक्षा पद्धति पे, कि जहाँ से ये कट्टरवाद पैदा होता है। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है कि आदमी का व्यक्ति से व्यक्तित्व बनाता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है। बहन जी 1 मिनट के लिए, बहन जी 1 मिनट। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। आदित्यनाथ ने कहा है कि जब कुछ चीजें ना माने तो सुदर्शन चक्र चलाना पड़ता है। बिल्कुल चलाना पड़ता है और चलाना भी चाहिए। और आज तक का रिकॉर्ड है कि योगी की पुलिस ने ऐसे किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं है जिसने ऐसे कुख्यात मतलब जो कार्यों को अंजाम दिया है, और आगे भी बख्शा नहीं जाएगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी तो इनके अंदर कानून का डर है नहीं, बिल्कुल कानून को, ये देश के कानून को मानते ही नहीं है, सिर्फ मतलब के लिए मानते हैं। जहां इन्हें लाभान्वित होना होता है, जैसे कोई सरकारी योजना है, उसके लिए ये सबसे पहले पेपर तैयार कराएंगे और उसका लाभ लेंगे। ठीक है, लेकिन कानून, देश के कानून व्यवस्था में इनकी आस्था नहीं है। इनको अपनी आस्था को कानून के साथ जोड़ना पड़ेगा, देश के कानून से चलना पड़ेगा, अन्यथा जैसे इसका हस्त्र हुआ है ऐसे ही हस्त्र होगा।
और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो हिंदू वर्ग खड़ा है, ये मेरी माँ खड़ी है यहाँ, माँ बहन है ये, और ये सब क्या नाम है, हिंदू समाज का जो युवा या जो भी लोग खड़े हैं यहाँ, अगर ये जाग गया, इसने शांति प्रिय होने का जो रास्ता है वो छोड़ दिया, सामाजिक सौहार्द की चिंता नहीं की और उनकी तरह अगर बदले की भावना में आ गया, तो क्या होगा? ये देश को गर्द में लाना चाहते हैं। इसका मतलब ये गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि या तो आप भी आक्रोश में आओ। ये उकसाने का काम है। ये कहीं ना कहीं पूरे हिंदू समाज पे आघात है। ये हिंदू समाज को एक संदेश है। इस बच्चे की जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो यहाँ पर ये सवाल तो उठता है कि क्या ये लोग जो है वो करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं। और ये वो परिवार, दुखी परिवार, तमाम लोगों की मौजूदगी यहाँ पर है। लोग हैरान है, परेशान, देखने की कोशिश करेंगे। हम अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे दिखाएं आपको। ये वो घर है जहाँ पर सूर्या रहता था। ये वो तस्वीर है सूर्या की जो बाहर लगी हुई है। अब सिर्फ और सिर्फ यादें रह गई हैं सूर्या की, तस्वीरों में दिखाया जा रहा है। असल में क्या है, यहाँ पर जो माएँ हैं उनके नजरिए से, उनकी नजर से आप देख सकते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इन लोगों को ट्रेंड कौन करता है। सवाल ये उठता है कि क्या इनको यही शिक्षा दी जाती है। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। इनको नियम का डर क्यों नहीं है, इनको कानून का डर क्यों नहीं।